नमस्ते बच्चों, कक्षा 4 गणित विषय में अपने आज प्रश्नावली 15 धारिता इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि धारिता है, इसका मतलब क्या है। तो धारिता शब्द का अर्थ होता है कि धारण करने की क्षमता, यानी कोई भी बर्तन है उसमें जितना भी तरल पदार्थ या कह लीजिए कि द्रव पदार्थ, जिसको अपने इंग्लिश में कह देते हैं लिक्विड, आ सकता है, वो उसकी कहलाएगी धारिता। जैसे मान लीजिए अपने नहाने की बाल्टी है, ठीक ठीक साइज़ की है, अपने आइडिया से यूँ मानते हैं कि उसमें 10 लीटर पानी आता है, तो ये 10 लीटर क्या है, उसकी धारिता है। तो आपको समझ में आ गया धारिता का मतलब क्या है कि कोई भी बर्तन है उसमें कितना द्रव पदार्थ आ सकता है, वो उसकी धारिता कहलाती है। जैसे अपने ये कुछ चित्र दिए हुए हैं, तो अब अपने अंदाजे से ये पता लगाते हैं कि इनमें कितना पानी आ सकता है। जैसे ये बोतल है, तो अपने मानते हैं कि इसमें 1 लीटर पानी आ सकता है। इसी तरह से जो बाल्टी है, इसमें 20 लीटर पानी आ सकता है। जो ये टब दिखा रखा है, इसमें 30 लीटर पानी आता है। और जो पानी की टंकी है, इसमें 500 लीटर पानी आता है। तो ये जो बोतल में जैसे 1 लीटर पानी आ रहा है, तो ये बोतल की क्या है, धारिता है। इसी तरह से जैसे 500 लीटर है, तो ये इस टंकी की क्या है, धारिता है। अब देखिए, ये तो बात आती है अंदाजे की। अपने अंदाजे से मान लिया कि इनमें इतना आ रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत इससे कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन जैसे अपने दूध वाले से दूध लेते हैं, तो क्या वो अंदाजे से देगा तो उसको अपने मान लेंगे? तो नहीं मान सकते। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं कि इसकी कुछ मानक इकाइयाँ हैं, उसको प्रयोग में लेते हैं। जैसे अपने पहले पढ़ा था मापने के अंदर कि जब अपने हाथ से या कदम से नापते हैं, तो वो तो एक आइडिया है लेना, लेकिन उसको सही नापने के लिए कौन सी मानक इकाई प्रयोग करते हैं? अपने मीटर, सेंटीमीटर, इनका प्रयोग करते हैं लंबाई नापने के लिए। इसी तरह से जो धारिता है, इसको नापने के लिए अपने जो मानक इकाई है वो किसका प्रयोग करते हैं? लीटर का। जैसे यहाँ पर 13 का है, देखिए लीटर लिखा हुआ है ना, तो ये इसकी मानक इकाई है। जब इसके द्वारा नापेंगे तो ये बिल्कुल इसका क्या होगा, एक निश्चित नाप होगा। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि इसके जो नाप हैं, ये नाप आपने दूध वाले के पास देखे होंगे। तो सबसे जो छोटा नाप है वो क्या है, 50 मिली लिखा हुआ है। देखिए इस तरह से लिखा हुआ है 50 मिली। मिली का पूरा नाम क्या है, मिली लीटर। मिली और इसके आगे मी का मिली हो गया और ली का लीटर हो गया। तो इसको जब अपने शॉर्ट में पढ़ेंगे तो मी का एम और लीटर का एल, यानी मिली को अपने क्या कह सकते हैं, ml भी कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अपने जब मान लीजिए कोई बीमार होते हैं तो डॉक्टर से दवाई लेके आते हैं, तो पीने वाली जो शीशी होती है उसके ऊपर प्लास्टिक का ढक्कन आता है, उस पर आप देखना छोटे छोटे लिखे होते हैं ना, 5 ml, फिर उससे नीचे थोड़ी सी लाइन होती है जैसे 2.5 ml, 5 ml, 7.5 ml, 10 ml, तो वो क्या होता है, मिलीलीटर ही होता है। तो ये 50 मिलीलीटर, इससे बड़ा नाप है 100 मिलीलीटर, उससे बड़ा नाप 200 मिलीलीटर और उससे बड़ा नाप 500 मिलीलीटर। अब देखिए 500 मिलीलीटर से जो बड़ा नाप है वो है 1 लीटर का। तो 500 मिलीलीटर से बनता है आधा लीटर। 500 मिलीलीटर से आधा लीटर बनता है। जब 500 मिलीलीटर वाले ये दो भरकर अपने डाल लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। यानी 500 और 500 कितना हो गया, 1000 हो गया, 1000 ml हो गया। तो 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। और फिर उससे बड़ा नाप हो गया 2 लीटर। तो इस तरह के नाप अपने देखते हैं, और जब अपने दूध वगैरह लेते हैं तो ये तो हैं मिलीलीटर के, ml वाले नाप हैं जो 50 का, फिर 100 का, 200 का, 500 ml का, फिर उससे बड़ा 1 लीटर का। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। और आधे लीटर में कितने होते हैं, 500 मिलीलीटर। अब देखिए जब अपने को आधा लीटर दूध लेना है
तो कौन से नापेंगे? इस नाप से, 500 ml वाले नाप से नापेंगे। अब मान लीजिए अपने को पाव दूध लेना हो तो किससे नापेंगे? तो पाव में देखिए 500 का आधा, 500 तो है आधा लीटर, और पाव क्या होता है? आधे से भी आधा, यानी कितना हो जाएगा? 250 ml है, इससे बन जाएगा एक पाव। तो पाव दूध नापना हो तो अपने किससे भर के नापेंगे? एक तो 200 ml वाले से और एक 50 ml वाले से, ये दोनों नाप लेंगे तब हो जाएगा 250 ml, यानी पाव हो जाएगा। और 250 दो बार लेंगे तो कितना बन जाएगा? आधा लीटर बन जाएगा। और आधा आधा ये 500 वाले दो बार लेंगे तो 1 लीटर बन जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो 500 मिलीलीटर को देखिए मैं शॉर्ट में ml ही लिख रही हूँ, ml यानी मिलीलीटर। तो 500 ml है, ये कितना होता है? आधा लीटर होता है, आधा लीटर। और ये 500 ml वाले जब अपने दो भर के डालेंगे तो बन जाएगा 1 लीटर। कितना बन जाएगा? 1 लीटर। तो अब 1 लीटर में मिलीलीटर कितने हो गए? 500 ये और 500 ये क्या है? मिलीलीटर है। तो 500 और 500 कितना हो गया? 1000 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर कहें या 1000 मिलीलीटर कहें, एक ही बात है। और इसी तरह से जब अपने 250 ml और 250 ml ये दोनों भर के डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 250 500 ml हो गया, यानी आधा लीटर बन गया। और 250 ml है, ये क्या कहलाता है? पाव लीटर कहलाता है। क्या है ये? पाव लीटर। यानी 1 लीटर में कितना होता है? 1000 मिलीलीटर, और इसका आधा कितना हो गया? 500, और फिर 500 के और करेंगे तो कितना हो गया? 250, यानी 1000 जो मिलीलीटर है उसमें पाव कितने हो जाएंगे? 250, ये भी 250, ये भी 250 और ये भी 250। तो इस तरह से जब 1000 के अपने 250 वाले कितने हो जाएंगे? 4 हिस्से हो जाएंगे, यानी 1 लीटर में कितने हो जाएंगे? 4 पाव होते हैं। अब देखिए इसका जो प्रश्नावली 15 है, इसका पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब इसमें जो पहला है देखिए 300 मिलीलीटर, फिर प्लस और फिर देर का है रिक्त स्थान बराबर 1 लीटर, यानी इसको और इसको जोड़ने पर कितना बन जाएगा? 1 लीटर बन जाएगा। तो अब ये देखिए ध्यान से, क्या है? मिलीलीटर दिया हुआ है। तो अब हमें पता है कि 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो ये 300 है, 300 में कितना और मिलाएं कि 1000 बन जाए? तो कितना मिलाएंगे? 700। 300 और 700 होता है 1000। अगर आपको सीधा समझ में नहीं आता है तो देखिए, अपने पहले भी इस तरह की कर चुके हैं कि अपने को ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये संख्या निकालनी है। तो अगर अपने इस 1000 में से ये 300 घटा देंगे तब भी ये आ जाएगा 700। ठीक है, तो 300 मिलीलीटर और इस बॉक्स में भरना है 700 मिलीलीटर, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे 1 लीटर। अब दूसरा देखिए 200 मिलीलीटर और 400 मिलीलीटर और कितना मिलाएं कि 1 लीटर बन जाए? तो वही बात है कि ये सारे क्या हैं? मिलीलीटर है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। देखिए 200 और 400 हो गया 600। अब 600 में कितना और मिला दें कि 1000 बन जाए? तो कितना आ जाएगा? 600 में 400 जोड़ेंगे तब 1000 बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? 400 मिलीलीटर। अब इसका तीसरा है देखिए 650 मिलीलीटर, 1250 या यूँ कहिए 1250 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर, इन तीनों को मिलाकर कितना लीटर बनेगा? तो देखिए सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 650 में 1250 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1900, और 1900 में 100 और मिलाएंगे तो हो जाएगा 2000। तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2000
मिली लीटर। अब देखिए इसके अपने को क्या बताने हैं, लीटर बताने हैं। तो अब हमें पता है कि 1000 मिलीलीटर से बनता है 1 लीटर, तो ये अपने पास आ गया 2000 मिलीलीटर। तो इससे कितना बन जाएगा, 2 लीटर बन जाएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और प्रश्नावली 15 का ये पहला जो प्रश्न है इसे हल करेंगे। धन्यवाद।